गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 में भूगोल विषय के अंतर्गत आपको दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इसमें आपको जनसंख्या वितरण और घनत्व के विषय में समझाया जा चुका है। आज जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि अपने आप में जनसंख्या एक वृद्धिजनक कारक है और इसमें हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से आशय उस जनसंख्या में परिवर्तन से होता है जिसमें एक निश्चित अवधि में बसे हुए लोगों में की संख्या में परिवर्तन आ जाना। जनसंख्या में परिवर्तन उसकी संख्या का बढ़ना धनात्मक कहलाता है, जबकि उसकी संख्या में कमी होना या गिरावट होना उसकी ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। तो इसके जनसंख्या को हम प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं, उसकी दर को। ठीक है, तो इसमें जनसंख्या भूगोल के अनुसार अगर जनसंख्या वृद्धि की हम अवधारणाओं को जानने का प्रयास करेंगे, जनसंख्या भूगोल के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की क्या अवधारणाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, इस पर ध्यान दें। पहला इसमें दिया है कि जनसंख्या वृद्धि की दर। पहली अवधारणा होती है कि जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है। नंबर एक, जनसंख्या वृद्धि की दर। यह अवधारणा में आता है जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? ये पहली अवधारणा व्यक्त करती है कि कितनी दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस दर के अनुसार उसका आकलन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है उसे प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है, जिसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसकी अवधारणा में, आपको देखिए कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो जनसंख्या भूगोल के अनुसार संख्या वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि ऑटोमेटिकली यानी नेचुरली कितनी उसमें वृद्धि हो रही है, इसके अनुसार देखते हैं हम। तो यह अवधारणा जनसंख्या भूगोल के अनुसार है। इसमें दिया है किसी भी क्षेत्र में दो समय अवधियों के मध्य जन्म एवं मृत्यु में जो अंतर बढ़ाने वाली जनसंख्या को जनसंख्या प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। नंबर 3 है ये। नंबर 3 के अंतर्गत प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का जो इसमें देखिए इसका आकलन होता है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है ज्ञात करने का। जन्म प्लस माइनस या जन्म से जितना जन्म रेट है उससे घटा देंगे मृत्यु को, तो निकल आएगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तीसरा पॉइंट आता है आपका जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कितनी है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किस तरह से होती है? इसमें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से आशा होता है कि जन्म दर और माइनस मृत्यु दर। जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास उत्प्रवास से
लगाया जाता है, ठीक है। और अप्रवास उपप्रवास से लगाया जाता है, इसका आशय। अगला है इसमें जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तीसरा पॉइंट आता है इसी में, जो अवधारणा है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में अधिक है, तब धनात्मक वृद्धि होगी, स्वाभाविक बात है। और तब इसमें अन्य देशों के से लोग जो हैं स्थायी रूप से उस देश में प्रवास करने के लिए चले जाते हैं, जिस देश में जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि हो रही है। तो इसमें आगे दिया है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से आशा होता है कि जब दो समय अंतरालों के मध्य, जब दो समय अंतराल होते हैं, दो समय अंतरालों के मध्य में के बीच में जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यदि ये तब होती है, ये स्थिति तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। तब ऐसी स्थिति में, जन्म दर मृत्यु दर की स्थिति में कमी होने में, और या लोग जो है अन्य देशों में प्रवास कर जाते हैं, यहाँ इस देश से दूसरे देशों में प्रवास करने चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है। अगला है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं खड़ी होती हैं? जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जनसंख्या वृद्धि है? तो पहला इसमें देखिए, जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि एक दिन प्रतिदिन गंभीर समस्या के रूप में सामने उभर के आ रही है। विकसित तथा विकासशील देश हैं इससे बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में चिंतित होने लगे हैं। और इससे समस्या के कौन कौन समस्याएं विश्व में अगर हम देखें तो आधुनिक समय में विश्व की तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पहले इतनी कभी नहीं हुई। और यदि ये वृद्धि का अनुमान हम देखें इसी तरह से होती रही, 2005 में ये 2050 में जाके ये 8.5 अरब हो जाएगी। विश्व की जनसंख्या 11.6 अरब अनुमानित स्तर पर ये 2150 से पहले इसकी स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं व्यक्त की जा रही है। तभी स्थिरता आएगी इसमें 2150 ईस्वी तक। विश्व जनसंख्या में प्रति सेकंड में 3 व्यक्ति यानी 3
1 सेकेंड में 3 लोगों की वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम देखें तो 2,46,668 लोग जुड़ जाते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगर हमारे डाटा देखे जाएं तो उसमें 2,46,000 और 668 लोगों की वृद्धि हो जाती है प्रतिदिन विश्व स्तर पर। दूसरा है इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष तापमान में भी वृद्धि हो रही लगातार, और इसकी गति तापमान में वृद्धि, ठीक है। तो एक तो जन्म दर में वृद्धि हो रही है, कारण तेजी से तीव्र गति से वृद्धि जो हमारा कहने का अभिप्राय है, इसमें बताया गया है कि जो बर्थ रेट होना चाहिए जनसंख्या का वो अधिक होता जा रहा है, और इसके कारण से जो जनसंख्या का वृद्धि में प्रतिशत कहें या वैसे, तो जल्दी अतिशीघ्र रूप से इसमें एक विस्फोट की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जाके कि तापमान में भी वृद्धि होती है जनसंख्या वृद्धि से। तापमान में वृद्धि, भाई जनसंख्या कम होती है, आप अक्सर देखें तो ऐसे जगहों में वहां पर तापमान कम पाया जाता है। यहाँ सघन आबादी होती है, वहां तापमान में वृद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और नेचुरलिज्म जो प्रकृति है वो घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगला है इसमें दिया कि तापमान बढ़ता जा रहा है समुद्र तटीय क्षेत्रों में, छोटे महाद्वीपों में जो जनसंख्या रहने वाली है वो तो जल स्तर समुद्र का बढ़ता है तो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, उन्हें मजबूर होकर आसपास के क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता जहां आसानी से बसाया जा सके, तो दूसरे ऐसे सुगम क्षेत्रों में चले जाते हैं। पर्यावरण का निम्नीकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि से के कारण पर्यावरण का निम्नीकरण। पर्यावरण का या कहें पर्यावरणीय निम्नीकरण माने पर्यावरण में गिरावट हो रही है। जो पर्यावरण हमारा स्वस्थ पर्यावरण था, स्वच्छ, उसमें लगातार गिरावट होती जा रही है। चौथा पॉइंट है इसमें एड्स महामारी का प्रभाव। जब पर्यावरण जनसंख्या वृद्धि होती है तो ऐसे क्षेत्रों में घनी आबादी या संसाधनों का एड्स महामारी का प्रकोप, एड्स महामारी का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के कारण इसमें एक नई समस्या, सघन समस्या उत्पन्न हो रही है सघन आबादी में। तो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसमें महामारी के रूप ले चुका है एड्स, और इसका अनुसार उत्तर ये है कि संभावना इसकी कोई संभावना नहीं है। वर्तमान समय में लगभग 5 करोड़ से पूरे विश्व में लोग वायरस से, एड्स के वायरस से संक्रमित हैं, जिससे एक बड़ी महामारी का रूप या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। जैसे वर्तमान समय में मलेरिया 10 लाख लोगों की प्रतिवर्ष मौतें हो जाती हैं मलेरिया से। अगला है इसमें सीमित संसाधन। जो हमारे संसाधन हैं वो भी जनसंख्या वृद्धि के कारण सीमित होते चले जा रहे हैं। संसाधनों की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि बड़े पैमाने पर हो रही है, तो जिसके कारण से आज प्रतिवर्ष जिन प्राकृतिक संसाधनों का जनसंख्या भरण पोषण प्राकृतिक संसाधनों से होता है उनकी मात्रा लगभग एक निश्चित है, और पृथ्वी पे थल
और जल थल क्षेत्र में वृद्धि नहीं की जा सकती है, और प्राकृतिक संसाधन भी लगभग निश्चित हैं, लोगों में वृद्धि होती रहती है। संसाधनों का एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, वो कभी ना कभी कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। अगला दिया है संकेंद्रित वितरण। संकेंद्रित वितरण माने संकेंद्रित वितरण। जनसंख्या का आप देखें वितरण एक ठहराव की स्थिति है। एक निश्चित क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में समान रूप से, जिस पूरे विश्व में जनसंख्या समान, पृथ्वी के समान भागों पे सब बराबर, हर भाग प्रत्येक भाग में एक जैसा नहीं है बसाव। कहीं पर अत्याधिक जनसंख्या का घनत्व है या सघन बसी हुई है, और कहीं पे विरल अवस्था में है। तो ये भी पृथ्वी के केवल 1/5 खंड पर ही 90% लोग जनसंख्या निवास करती है, लोग रहते हैं, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण उसका भार उन्हीं क्षेत्रों में और अधिक बढ़ता चला जा रहा है। बिना बसे भाग का भविष्य। अब एक भी बात देखिए कि जिन क्षेत्रों में संकेंद्रित हो गया, कुछ ही क्षेत्रों में जनसंख्या घनी हो गई और बिना बसे भाग रह गए कुछ बचे हुए। पृथ्वी के एक बड़ा भाग जो है बिना बसा हुआ है, जिस पर लोग, जहाँ बिना बसे क्षेत्र यानी कि जहाँ पे लोग बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में रहते हैं अथवा रहते नहीं हैं। बिना बसे भाग का भविष्य। भविष्य तो इसमें देखिए कि वह भाग जहाँ पर पृथ्वी के भूभाग बसे, बिना बसे हुए भूभाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का 70% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 70% भाग है ऐसा कि जहाँ पर जनसंख्या बिना बसी हुई है, बिना बसा हुआ भाग। भूभाग अगला इसमें दिया है कि प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व। प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व। प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व, दोनों ही तत्व प्रभावित होते हैं जनसंख्या वृद्धि से। देखिए, जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या का भार, वहां प्राकृतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते हैं तो उस देश में भुखमरी फैल जाती है, जिसके कारण से वहां के रहन सहन का स्तर नीचा होता चला जाता है, गिरता चला जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन एक लिमिटेड है, तो उनका खत्म होने पे या कम होने पर, उनका फिर बाद में पूर्ति अनापूर्ति होने पर फिर वह मानवीय तत्वों को प्रभावित करता है। इनके रहन सहन, जीवन स्तर और भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा पे इसका प्रभाव पड़ता है। अगला है जनसंख्या भार 9। क्या है? जनसंख्या भार। संख्या भार। जनसंख्या भार किस पे पड़ रहा है? जब किसी क्षेत्र में पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र में 13.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 30% भाग है, 30% भाग केवल कृषि योग्य है क्षेत्र, और विश्व की प्रत्येक व्यक्ति लगभग 2 एकड़ कृषि योग्य भूमि उसके भाग हिस्से में आती है, अगर औसत निकाला जाए इसका। तो अगर इस तरह से हम देखें तो 30% क्षेत्र में से 18% क्षेत्र स्थायी घास स्थली और एवं पशुचारण भूमि है। जो हमारा 30% भाग है उसमें से भी स्थायी क्या है? स्थायी घासें हैं, और घास स्थली है यानी चरा घास के मैदान हैं, और उसमें से चरागाह बने हुए हैं। अब कितना बचता है? जिसका राजनीतिक प्रतिबंध,
तो राजनीतिक प्रतिबंध क्या करना चाहिए, जनसंख्या राजनीतिक प्रतिबंध पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो राजनीतिक प्रभाव यानी जो शासन व्यवस्था है वो अपने देश की जनसंख्या के लिए उनको सुविधाएं योजनाएं बनाती है, सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसका मानवीय विकास करने के लिए अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। उस क्रियान्वयन के माध्यम से नागरिक का विकास हो सके, मानवीय शक्ति विकसित हो सके, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। जब जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है तो ऐसे में राजनीतिक जो प्रतिबंध है वो विफल होने की स्थिति में आ जाते हैं। नए बसे देशों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है और इन देशों में जनसंख्या का रहन सहन का स्तर भी कैसा होता है, ऊंचा होता है। तो राजनीतिक प्रतिबंध, राजनीतिक प्रतिबंध, राजनीतिक प्रतिबंध। तो राजनीतिक प्रतिबंध कैसे होने चाहिए, राजनीतिक राजनीतिक प्रतिबंध, राजनीतिक प्रतिबंध। राजनीतिक प्रतिबंध का यहाँ अर्थ है कि कहीं कि जिन देशों में इस रहन सहन अच्छा होता है, जिन देशों में जनसंख्या कम होती है और नए बसे देशों को ये डर रहता है कहीं एशियाई देशों की तरह जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव उनके देशों में भी हानिकारक ना हो, इसलिए साथ ही सघन जनसंख्या वाले देशों से आक्रमण का भी भय उन्हें बना रहता है, नए देशों को रहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपना राजनीतिक प्रतिबंध बनाए रखते हैं जनसंख्या वृद्धि को लेके। तो इस तरह से ये जनसंख्या वृद्धि की उत्पन्न समस्याएं हैं जो प्रतिबंध को तक ये 10 पॉइंट हो जाते हैं। और इसके आगे अब आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे। तो ये समाधान आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे